मेरी स्टेट जल रही है। ये कहा बॉक्सर मैरी कॉम ने मणिपुर के बारे में। अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है, मैं सोच भी नहीं पाया ऐसे अचानक कैसे हो रहा है। मणिपुर अभी पूरे केओस में है। कई अनकन्फर्म रिपोर्ट्स आई है किलिंग्स की और लिंचिंग्स की। After performing her duty on her way back home, she seems to encounter the mobs. She was shot there at that moment and died. मणिपुर इज बर्निंग। लोगों में डर है कि और लोग मारे जा सकते हैं अगले कुछ दिन। अगर आप वीडियोस देखोगे मणिपुर के तो आपको लगेगा कि उधर कोई जंग चल रही है। सिचुएशन इतनी गंभीर है कि इंडियन सरकार ने आर्टिकल 355 को यूज करके मणिपुर की सिक्योरिटी अपने कंट्रोल में ले ली है और एक शूट एट साइट ऑर्डर इशू किया है। The Manipur government issued shoot at site orders last night. कर्फ्यू लग गया है, इंटरनेट बंद है और आर्मी बुला दी गई है। सेना ने आज फ्लैग मार्च किया है। राज्य में अगले 5 दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। पर हम में से कितने लोगों को कदर है कि मणिपुर में क्या चल रहा है। विराट कोहली और गंभीर की लड़ाई पर आपको ज्यादा आर्टिकल छपे हुए मिलेंगे मणिपुर वायलेंस के कंपैरिजन से। पर मेरे लिए बहुत जरूरी है आप लोगों को बताना कि मणिपुर में क्या चल रहा है और उससे ज्यादा जरूरी क्यों चल रहा है। ये है मणिपुर की स्टेट जहाँ 2 रीजन्स हैं, हिल्स और वैली प्लेन्स। आप देख सकते हैं कि 90% जमीन हिल रीजन्स में आती है और इन्हीं एरियाज में मणिपुर की नागा और कुकी ट्राइब्स हैं। और ये ट्राइब जो मणिपुर की 90% जमीन पर है उनकी पॉपुलेशन है 35% और ये ट्राइब्स मोस्टली क्रिश्चियन है। नागाज और कुकीज भी बस 2 ट्राइब नहीं है बल्कि इन ग्रुप्स में कई ट्राइब्स हैं। कुछ रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं और कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स। दूसरी 65% पॉपुलेशन है मेतीस की, जिसमें वैष्णवाइट हिंदूज और मुस्लिम शामिल हैं, जिनको पंगल्स भी कहा जाता है। और ये 65% मेतीस रहते हैं मणिपुर की 10% जमीन पर। तो एक तरफ है हिल के लोग जैसे कुकी और नागा ट्राइब्स और दूसरी तरफ है वैली के लोग जो है मेतीस। और ये एक कारण है जिसकी वजह से इन ग्रुप्स के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये सभी ग्रुप्स अपने लिए डिफरेंट चीजें चाहते हैं और इसमें कॉम्प्लिकेशन डाल देती है गवर्नमेंट के रूल्स और एक्ट्स। इस टेंशन का अंजाम वायलेंस है जो अभी मणिपुर में चल रहा है। और इस वायलेंस के पीछे मेनली 2 मुद्दे हैं। तो अब इन मुद्दों के बारे में डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि इनमें कॉमन लिंक क्या है। ये है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह भारतीय जनता पार्टी से। इस साल फरवरी में उनकी सरकार ने एक निर्णय लिया कि वो मणिपुर के जंगलों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इसकी वजह से उनको कुछ गाँव वालों को अपने घरों से निकालना पड़ा। ये थे चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट के सोंगजोन गाँव के निवासी। गाँव वालों का कहना है कि उनको बाहर निकाल दिया गया बिना किसी वार्निंग के। कुकी पीपल अलायंस जो बीजेपी सरकार की अलायंस पार्टनर है उसने भी इस निर्णय की आलोचना करी। अब ये जो गांव वाले थे वो मोस्टली कुकी एथनिक ग्रुप से थे, वही एथनिक ग्रुप जो हिल रीजन में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का ये निर्णय उनकी पूरी ट्राइब के खिलाफ है। मणिपुर में कई एथनिक ग्रुप्स है जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कुछ देर के बाद। मेरे साथ अभी बने रहिए। इसी वजह से मार्च में कई ट्राइबल्स ने पीसफुल प्रोटेस्ट करी सरकार के इस निर्णय के खिलाफ। A massive protest in Manipur's Churachandpur district today against the alleged forceful eviction and the demolition without proper rehabilitation and resettlement. अब जब मैं ट्राइबल्स बोल रहा हूँ मैं नागा और कुकी ट्राइब्स के बारे में बात कर रहा हूँ। पर मणिपुर की सरकार ने कहा कि ये प्रोटेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार ने कहा कि इस चीज में उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने मणिपुर में एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन का लैंड सर्वे करवाया जिसमें वो गाँव भी शामिल था। A historic joint survey has been launched by the Revenue and Forest Departments in Manipur in a bid to stop human encroachment within the state's scheduled forest areas. और मणिपुर सरकार ने कहा कि इन लोगों की प्रोटेस्ट भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कई गांव वाले जंगल की जमीन यूज कर रहे हैं अपने ड्रग बिजनेस के लिए। I will declare war against you. अब लैंड सर्वे में 3 डिस्ट्रिक्ट्स की बात हुई थी जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट था चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट। जिसके बाद कुछ ट्राइबल लीडर्स ने 8 घंटे का एक बंद अनाउंस किया चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में। इस शटडाउन से पहले चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह एक जिम इनॉग्रेट करने जा रहे थे और एक रैली को एड्रेस करने जा रहे थे। पर कई प्रोटेस्टर्स ने उस जिम को तोड़ दिया और रैली के वेन्यू में कई कुर्सियां फेंकी। इस चीज के बावजूद बीरेन सिंह ने अपनी रैली रोकी नहीं। फिर प्रोटेस्टर्स ने इवेंट वेन्यू में घुसने की कोशिश करी जहाँ कई वीआईपीज बैठे हुए थे। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच हाथापाई हुई।
जिसके बाद सरकार ने पूरे डिस्ट्रिक्ट पर कर्फ्यू लगा दिया और मोबाइल सर्विस 5 दिन के लिए बंद कर दी। Churachandpur witnessed a complete shutdown. The suspension of mobile internet services shall be enforced for the next 5 days with immediate effect in Churachandpur. जिसकी वजह से लोकल्स और फ्रस्ट्रेटेड हो गए। और ये गांव वालों को हटाने का निर्णय बस एक मुद्दा था, एक दूसरा मुद्दा भी आने वाला था सरकार के सामने। इस वीडियो को देखिए। लोग इधर गा रहे हैं वी शैल ओवरकम वन डे। 3 मई मणिपुर के चूरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने गांव वालों को बाहर निकाल दिया। इसके अलावा एक दूसरा मुद्दा भी था। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने लोगों से अपील करी थी एक ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च के लिए। ये लोग विरोध कर रहे थे मणिपुर हाईकोर्ट के एक ऑर्डर को, जिसने कहा कि मणिपुर सरकार को, सेंट्रल सरकार को बोलना चाहिए कि मैतीस को एक शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। The Manipur High Court has directed the state government to submit recommendations to the Union Ministry of Tribal Affairs for the inclusion of Métis in scheduled tribes list. और हिल के लोग यानी कि नागा और कुकी ट्राइब्स ये नहीं चाहती कि मैतीस को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाए। The High Court decision comes at a time when there has been massive opposition to the demand for FT status.